जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोक में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। इस शरीरी को शस्त्र काट नहीं सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने का तो बात ही दूर रही। अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य यह है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकती। जल इस शरीर को गीला कर नहीं सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। वायु इस शरीर को सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य यह है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकती। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही गई है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की गई। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महातत्व को और महातत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी को ये कैसे पहुंचा सकते, कैसे क्षति पहुंचा सकते। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व अव्याप्य अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः अव्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसको नुकसान पहुंचाना संभव है ही नहीं। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक शस्त्र और अस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अग्नेस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुण अस्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता और वायु अस्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य यह है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, जो का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल बेसमझी है।
अतः हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं चलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते, इस बात को इस श्लोक में कहते हैं। शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते, इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र शाप आदि में भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे यज्ञवल्लभ ने प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है। यह शरीरी अदाह है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्यथा के बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से तो वह जल सकता है जो जलने योग्य है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश हो ही नहीं सकता। यह देही गीला होने योग्य भी नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की भी योग्यता नहीं है। जल से एवं मंत्र शाप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राख के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांति मणि भी गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। जब देही अशुद्ध है, वायु से उसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र शाप औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य अदाह अप्रिय और अशोक्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा है कि इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति वस्तु शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है। ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु
अर्थात इसमें हिलने की भी क्रिया नहीं है। यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव भी नहीं है। यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने के लिए नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्रकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए सर्वगत पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है, वे सब के सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने के लिए अचल पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परंतु जो न उत्पन्न होता है, वो न नष्ट होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपयुक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस, एक रूप रहता है। विशिष्ट भाव यह है कि सर्वगत स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं, वो हो ही नहीं सकता। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल दृष्टि से रहित है। मन, बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, और चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय है। परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यह 24वें-25वें श्लोक में अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य, अशोच्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विषयों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही उसका वर्णन करना है। इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोच्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले,
तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।